हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2019 का, 2020 का, 2023 का और 2024 के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको यहाँ पर करने वाले हैं, उनके प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न है जो स्टेट एग्जाम में पूछा गया है कि लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक संवादात्मक प्रक्रिया में कक्षा की बातचीत शामिल होती है जो शिक्षक और छात्र के बीच होती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि समझ के स्तर पर शिक्षण आधारित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो मनोवैज्ञानिक से तार्किक तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक और ठोस से अमूर्त तक और प्रकृति का अनुसरण करना, इस सब के सब आपके शिक्षण सिद्धांत हैं। तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, उप समूहों का सही अनुक्रम संज्ञानात्मक क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है इसमें ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आता है और इनका क्रम यही रहता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी विशेष घटना में भाग लेने की इच्छा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको देखेंगे उपस्थित होना या प्राप्त करना बोला जाता है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि वे छात्र जो कक्षा में बार बार प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, आंचल अपनी 5वीं कक्षा की ईवीएस कक्षा में अक्सर खोजी और कल्पनाशील प्रश्न पूछती है, ऐसा करके वह सुधार करना चाहती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक कौशल का, बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि छात्र स्वयं खाली स्थान में सूचना को ढूंढने या खोजते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खोज विधि में, छात्र स्वयं खोज विधि में सूचना को खोजते हैं या ढूंढते हैं। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की बृहद पाठ योजनाओं में पाठों की अवधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 से 45 मिनट की होती है। तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बृहद पाठ योजना में। अगला आपका यहाँ पर है कि फिलिंग के वर्गीकरण पर आधारित पाठ योजनाओं में कितने पहलू हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इक्वल वाला होगा। तो आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति शुरू की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। ऑप्शन नंबर जो ई वाला दिया गया है यह आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षण टीम की उत्पत्ति जन अमेरिकी शिक्षा में हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में, ई वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 19वीं शताब्दी में शिक्षण एक खाली स्थान प्रक्रिया थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विध्रुवी। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट कि एक बाल अनुकूल कक्षा में यह होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामग्रियाँ उपयुक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चे उन तक पहुँच सके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जब छात्र बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, छात्र बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो फ्रेमवर्क 2005 वाला है उसमें यहाँ पे अपनी समझ से प्राप्त की है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनावाद। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में जो प्रशिक्षित हों। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि एक प्रभावी शिक्षक को चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा प्रबंधन में व्यवस्थित और विधिवत रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों का कल्याण जितना संभव हो अधिकतम सीमा तक करना, यह एक शिक्षक का उद्देश्य होता है। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि गतिविधि आधारित शिक्षण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो छात्र केंद्रित यहाँ पर शिक्षण होता है वह गतिविधि आधारित शिक्षण होता है जब छात्र केंद्रित होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है आकलन खालिस्तान है यदि यह लगातार समान छात्रों के साथ समान परिणाम प्राप्त करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विश्वसनीय आकलन रहेगा। जब लगातार समान छात्रों के साथ समान परिणाम प्राप्त होता है तो वह विश्वसनीय आकलन होता है। तो सी वाला राइट आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट है कि रचनात्मक मूल्यांकन को सबसे अच्छा वर्णित करता है। रचनात्मक मूल्यांकन दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों का आकलन करना। तो यह रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कि किस आकलन तकनीक में छात्रों को किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करना शामिल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा योगात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कि एक पाठ्यचर्या स्कूल का ब्लूप्रिंट है जिसमें इसके लिए अनुभव शामिल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी का हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला है एकीकृत पाठ्यचर्या का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत पाठ्यचर्या में देखेंगे ड्रॉप आउट में कमी होती है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है अपसारी चिंतन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों का प्रवाह। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो गलत सुमेलित है। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, पियाजे का यहाँ पे दिया गया नैतिक विकास यह सही है। मास्लो ने आवश्यकताओं का पदानुक्रम पर काम किया था और स्किनर ने यहाँ पे प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में बताया था। तो यहाँ पे सी वाला आपका यहाँ पे गलत सुमेलित है, सही नहीं है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग सीखने का परिणाम नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे शारीरिक संरचना दिया गया, कौशल ज्ञान, या तीन आपके सीखने के परिणाम हैं, परिपक्वता नहीं है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है ऑडियो विजुअल सामग्री किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण और दृष्टि से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण सहायक सामग्री को इन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षण सहायक सामग्री है इसमें देखने के लिए, सुनने के लिए और देखना सुनना दोनों के लिए भी यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा।